दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक के बारे में समझ रहा था जिसका नाम है लिंक वेलोसिटी और एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। पहले मुझे ये दोनों ही थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, पर जब मैंने इनके बारे में थोड़ा डीप में समझा तो पता चला कि ये दोनों ही चीज़ें एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलो आज हम समझेंगे कि लिंक वेलोसिटी और एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिंक वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। लिंक वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास बैकलिंक्स किस स्पीड से आ रही है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमको पर डे 2 से 4 लिंक्स मिल रही है तो गूगल को यह नेचुरली लगेगा, लेकिन अगर हमें एक ही दिन में 100 लिंक्स मिल जाए तो गूगल हम पर डाउट करने लग जाएगा और हमारी रैंकिंग को गिरा देगा। इसीलिए अगर हमें स्टेडी और नेचुरल ग्रोथ लेनी है तो हमें पर डे 2 से 4 लिंक्स ही लेनी चाहिए। इससे गूगल हम पर ट्रस्ट भी करेगा और हमारी रैंकिंग स्टेबल भी रहेगी। तो अब समझते हैं एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी लिंक्स पर क्लिक करते वक्त हमें दिखाई देते हैं, और इसमें अगर हम सेम कीवर्ड्स बार बार यूज़ करते हैं तो गूगल सोचता है ये तो मैनिपुलेशन है, इसीलिए हमें मिक्स कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। इससे गूगल सोचता है ये बैकलिंक्स नेचुरल है। और अगर मैं इन दोनों के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लिंक वेलोसिटी हमें बताता है हमारे बैकलिंक्स का स्पीड और एंकर टेक्स्ट हमें बताता है उन बैकलिंक्स का मीनिंग। और जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तो गूगल हमें एक ट्रस्ट और सोर्स के रूप में देखता है। और अब मैं इन दोनों के बारे में समझ रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी कर रहा हूँ, और जितना डीप मैं समझता जा रहा हूँ उतना ही एसईओ क्लियर होता जा रहा है। अब आप लोग बताओ कि आप भी एसईओ सीख रहे हो? अगर सीख रहे हो तो कमेंट में बता के जाना। देखते हैं कितने लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप एसईओ सीख रहे हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।